जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि मां के दूध का कर्ज कोई उतार तो सकता नहीं, लेकिन हमारा धर्म क्या बनता है मां के प्रति। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में और अपने बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस कहानी से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आती है। देखो, हम कितनी मेहनत करके न जाने कैसे कैसे कहानी ढूंढ करके लाते हैं, फिर आप लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो शायद आप लोगों की समझ में कोई बात नहीं आएगी और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आ जाओ, गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि एक जंगल में और एक भैंस के साथ में उसका बछड़ा रहा करता था, उसका बच्चा रहा करता था। भैंस का बच्चा, जंगली भैंस। आप लोग जानते हो जंगली भैंस बहुत खतरनाक होती है, लेकिन माँ होती है हमेशा। मेरे भैया, वो अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से रखती है, उसकी रखवाली करती है। और इस बात को आप जानते हो कि माँ किसे कहते हैं। माँ उसे कहते हैं कि अपने ऊपर संकट आने पर माँ अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करती, लेकिन अगर अपने बच्चे के ऊपर संकट आ जाए तो माँ कभी अपने प्राणों की तरफ भी नहीं देखती। दोस्तों, तो वो भैंस और अपने बच्चे का पालन कर रही है उस जंगल में बहुत अच्छी तरीका से। थोड़ा सा बच्चा समझदार हुआ तो वो माँ अपने बच्चे को इधर उधर की बातें बहुत समझाती थी। बेटा, जंगल में किस किस से सावधान रहना चाहिए समझाती थी। बेटा देखो, सबसे ज्यादा खतरनाक इस जंगल में है तो वो है शेर, बहुत, और इतना खतरनाक है कि उसे देख करके और जितना हो सके उससे बचने की कोशिश की जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उस बछड़े ने कहा, मैया अगर तुम कह रही हो तो मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। मुझे मालूम पड़ गया कि जंगल में सबसे ज्यादा जानवर खतरनाक शेर होता है, और अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे देख करके बहुत तेज भाग जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा ऐसी गलती कभी मत करना, भागना कभी मत। क्यों? क्योंकि जान बचा करके भागने से ज्यादा अच्छा होता है कि उस मुसीबत का सामना किया जाए। बेटा, तुम शेर से ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, और जब तेज दौड़ नहीं सकते तो शेर तुम्हें दौड़ करके पकड़ लेगा, भागने से कोई फायदा नहीं। उसकी नजरें मिला करके उससे सामना करना चाहिए हमेशा, और सामना करने के बाद अपनी जान बचानी चाहिए। मेरे भैया, वो माँ अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाती है। इधर क्या हुआ कि उस माँ के ऊपर बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, यानी वो भैंस माँ और वृद्ध हो गई। बछड़ा जवान है। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, इतनी वृद्ध हुई कि उसे आंखों से भी कम दिखाई देने लगा, शरीर भी साथ नहीं देता है, चलने फिरने लायक नहीं रही। अब एक दिन क्या देखा कि वो जो भैंस का बछड़ा, उसका बच्चा था, उसके पास में बैठा हुआ था और उसकी अंधी माँ पास में बैठी है। तो क्या देखा कि बहुत दूर से एक शेर आ रहा है और सीधे उस बच्चे और उस भैंस की तरफ चला आ रहा है, सीधा। मेरे भैया, अब बच्चे के दिमाग में एकदम बात आई। क्या आई? बोले, ये मेरी माँ है और ये अंधी है, इसका शरीर भी साथ नहीं देता है, इसके साथ ये शेर इसे मार देगा। तो मेरे भैया, अब शरीर में इतनी सामर्थ्य है नहीं कि उस शेर का सामना कर सके, अपनी माँ को बचा सके। तब तक थोड़ा थोड़ा शेर और नजदीक आ रहा है। बच्चा समझ गया कि अब मैं तो भाग करके बच भी सकता हूं, लेकिन मेरी माँ का शरीर काम नहीं कर रहा है, पैरों में इतनी ताकत नहीं है, आंखों से इतना दिखाई नहीं देता, तो मैं इसे बचाऊं तो बचाऊं कैसे। और ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने जीते जी अपनी माँ के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि संसार में माँ से बढ़कर के, संसार में माँ बाप की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं बताई। आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग विद्वान हो कि एक स्त्री जंगल में बैठ करके तपस्या करे और एक स्त्री घर में रह करके अपने माँ बाप यानी सास ससुर की सेवा करें।
तो जो जंगल में बैठ करके स्त्री तपस्या करती है उससे ज्यादा बड़ा धर्म बताया जो घर में रह करके अपनी सास ससुर की, अपने माँ बाप की सेवा करती है उसका। मेरे भैया, इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। उस बच्चे ने विचार कर लिया कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपनी माँ के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और दोस्तों, इसे ही पुत्र कहते हैं। पुत्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा करे, उनका कहना माने, उसे ही बेटा कहते हैं। अन्यथा कुपूत तो इस संसार में बहुत बड़े पड़े हैं। मेरे भैया, अब उस और भैंस के बछड़े ने विचार किया, बोले मेरे शरीर में ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है, भाग नहीं सकती है, अब इसके प्राण कैसे बचाऊं? उसी समय देखो उसने एक अकल से काम लिया। क्या लिया? देखो, इसे कहते हैं मातृ भक्ति। अकल से काम लिया कि वो खुद बछड़ा, जो भैंस का बच्चा था, वो खुद उस शेर की तरफ जाने लगा। मां अंधी थी, शरीर काम नहीं करता था, तो उसे तो वहीं बैठा छोड़ा और खुद उस शेर की तरफ जाने लगा। शेर ने देखा, बोले वाह, ये तो अपने आप चल करके आ रहा है मेरी तरफ। शेर बैठ गया। आपने देखा होगा कि शेर जब हमला करता है तो शेर झुक जाता है, पीछे हट जाता है थोड़ा सा। शेर बैठ गया, बोले ये अपने आप पास आ रहा है तो आने दो। धीरे 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 वो बछड़ा आगे बढ़ता चला गया। बछड़ा आगे बढ़ता चला गया, थोड़ी दूर शेर रहा, एकदम खड़ा हो गया। अब तो उसकी माँ बहुत दूर है। अब शेर का ध्यान उस बूढ़ी भैंस से हट करके उस बछड़े के ऊपर आ गया पूरा। मेरे भैया, अब एकदम बछड़े ने विचार किया कि अगर मैं यहीं पर इसके हाथों से मारा गया तो मुझे खाने के बाद ये मेरी माँ को मार देगा। तो उल्टी दिशा में वो बच्चा भागा। आज उल्टी दिशा में। अगर चाहता तो अपनी माँ की तरफ भाग सकता था, चाहता तो अपनी माँ को छोड़ करके भाग सकता था, लेकिन नहीं भागा। क्यों? क्योंकि माँ बेटे का एक इस संसार में बहुत अलौकिक प्यार हुआ करता है। दोस्तों, अब वो उल्टी तरफ भागा है। अब आप जानते हो शेर से ज्यादा कहां भाग लेगा। इतनी शरीर में इतनी रेस भी नहीं होती, इतनी दौड़ भी नहीं होती कि शेर उसे पकड़ नहीं पाए। मेरे भैया, शेर ने झपट करके उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ करके मार दिया। मां बच गई। देखो, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिली कि संसार में चाहे कुछ करें, चाहे कुछ, लेकिन सबसे मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना, अन्यथा इस संसार में कहीं भी चले जाओ सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को, और हो सके तो अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में शेयर जरूर करें और उन्हें एक बार जरूर सुनाएं ये कहानी, और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।